नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित आने वाले प्रश्नों के मद्देनज़र मैंने उन्हीं प्रश्नों को अपने सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी प्रश्नोत्तर सेट संख्या 1 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है स्वर, ख में है व्यंजन, ग में है संयुक्त वर्ण एवं विकल्प घ में है अयोगवाह। इन विकल्पों पे विचार कीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहूँगा, स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बगैर किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है तथा संयुक्त वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसमें 2 वर्ण मिलकर एक वर्ण बने होते हैं। अयोगवाह आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने ऐसे वर्ण को अयोगवाह की संज्ञा दी है जो न तो स्वर है और न व्यंजन। ये वर्ण बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। इस आधार पे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है घ, अर्थात अयोगवाह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 में मैंने दिया है भाषा की मूल ध्वनि जिसका सामान्यतः खंडन नहीं होता है को क्या कहते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वर्ण, ख में है स्वर, ग में है ह्रस्व तथा विकल्प घ में है दीर्घ। मैं बतलाना चाहूँगा कि दीर्घ उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बगैर किसी अन्य वर्ण के सहयोग से किया जाता है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका सामान्यतः खंडन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है क, अर्थात वर्ण। प्रश्न संख्या 3 में मैंने दिया है स्वर किसका भेद है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वर्णमाला, ख में है वर्ण, ग में है ह्रस्व एवं विकल्प घ में है दीर्घ। हम दीर्घ, ह्रस्व और वर्ण की परिभाषा समझ चुके हैं। वर्णमाला के संदर्भ में मैं बतलाना चाहूँगा कि किसी भी भाषा की वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ख, अर्थात वर्ण। प्रश्न संख्या 4 में मैंने दिया है निम्नांकित में कौन ह्रस्व स्वर का उदाहरण नहीं है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अ, ख में है ई, ग में है ई और विकल्प घ में है उ। मैं जानकारी के लिए बतला दूं कि इन वर्णों के उच्चारण से ही स्पष्ट है कि प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ग, अर्थात ई के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 5 में मैंने दिया है निम्नांकित में कौन दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अ, ख में है आ, ग में है ई और विकल्प घ में है उ। उच्चारण से ही स्पष्ट है कि इसका सही उत्तर है ख, अर्थात आ।
प्रश्न संख्या 6 में मैंने दिया है स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 9, ख में है 10, ग में है 11 एवं विकल्प घ में है 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात स्वरों की कुल संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 7 में मैंने दिया है निम्नांकित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है छ, ख में है त्र, ग में है ज्ञ एवं विकल्प घ में है ज। मैं बतला दूं कि क मूर्धन्य स मिलके छ, त र मिलके त्र एवं ज और य मिलके ज्ञ वर्ण का निर्माण हुआ है, अर्थात छ त्र ज्ञ संयुक्त वर्ण है। इसीलिए प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है घ, अर्थात जो संयुक्त वर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 8 में है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1, ख में है 2, ग में है 3 तथा विकल्प घ में है 4। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि छ, त्र, ज्ञ एवं स्र ये हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 9 में है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 23, ख में है 33, ग में है 45 एवं विकल्प घ में है 52। मैं आपको बतला दूं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि लेखने के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 41 है। इन 41 व्यंजनों में अंग अह अयोगवाह व्यंजन है जो न स्वर है न व्यंजन, प्र और ढ जुड़े गए नए वर्ण हैं तथा छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस प्रकार कुल 8 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो लेखनी में तो आते हैं पर उच्चारण में ये वर्ण की गिनती में नहीं आते। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 33। विकल्प में 41 व्यंजनों की संख्या नहीं दी गई है, इसीलिए व्यंजनों की कुल संख्या 33 होगी। प्रश्न संख्या 10 में है जिन वर्णों का उच्चारण दांतों पर जीभ के स्पर्श से होता है कहलाते हैं। इसके 4 विकल्प है। विकल्प क में है मूर्धन्य, ख में है कंठ, ग में है ओष्ठ एवं विकल्प घ में है दंत। मैं बतला दूं कि जिन वर्णों का उच्चारण जीभ को मूर्धा में स्पर्श होने से होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग कंठ से स्पर्श होने पर होता है उसे कंठ। जिन वर्णों का उच्चारण होठ को परस्पर स्पर्श होने से होता है उसे ओष्ठ तथा जिन वर्णों का उच्चारण जीभ को दांतों से स्पर्श होने पर होता है उसे दंत कहते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात दंत। प्रश्न संख्या 11 में है निम्नांकित में कौन व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। इसके भी 4 विकल्प हैं। स्पर्श, ख में है अंतस्थ, ग में है ऊष्म एवं विकल्प घ में है अयोगवाह। मैं बतलाना चाहूँगा कि मुख गुहा के अंग स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्पर्श कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श और उष्म के बीच के जो वर्ण हैं उसे अंतस्थ और अयोगवाह उस वर्ण को कहते हैं जिसकी गिनती न स्वर की श्रेणी में की जाती है न व्यंजन वर्ण के श्रेणी में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात अयोगवाह। प्रश्न संख्या 12 में है निम्नांकित में कौन
उस व्यंजन के उदाहरण हैं। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है य, र, ल, व। ख में है प, फ, ब, भ। ग में है स, स, ह। तथा विकल्प घ में है च, छ, ज, झ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात स, स और ह के उच्चारण में मुख गुहा से उष्म हवा निकलती है। प्रश्न संख्या 13 में है व का उच्चारण स्थान क्या है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ओष्ठ, ख में है दंत ओष्ठ, ग में है कंठ और विकल्प घ में है तालु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात दंत ओष्ठ। यहां मैं बतलाना चाहूंगा कि व का उच्चारण जीभ को दांत में स्पर्श होने तथा ओष्ठ को परस्पर सटने से होता है। प्रश्न संख्या 14 में है स का उच्चारण स्थान क्या है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दंत, ख में है तालु, ग में है मूर्धा तथा विकल्प घ में है दंत तालु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात तालु। स का उच्चारण जीभ को तालु में स्पर्श होने से होता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। प्रश्न संख्या 15 में है स का उच्चारण स्थान है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दंत, ख में है तालु, ग में है मूर्धा एवं विकल्प घ में है ओष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात स का उच्चारण जीभ को दांत में स्पर्श होने से होता है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दांत है, जिसे संस्कृत में दंत बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है ऐ किस श्रेणी के वर्ण हैं? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है तालव्य, ख में है मूर्धन्य, ग में है कंठ तथा विकल्प घ में है कंठ तालव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात कंठ तालव्य। मैं यहां बतलाना चाहूंगा कि ऐ का उच्चारण जीभ तालु में तो स्पर्श करता ही है, जीभ का पीछे का भाग कंठ से भी स्पर्श करता है, इसीलिए ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है ड का उच्चारण स्थान होता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ओष्ठ, ख में है मूर्धा, ग में है तालु तथा विकल्प घ में है दांत। ये ट वर्ग के वर्ण हैं और जितने भी ट वर्ग के वर्ण होते हैं उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। प्रश्न संख्या 18 में है उच्चारण के मद्देनजर ओ औ कहलाते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मूर्धन्य, ख में है कंठ तालव्य, ग में है दंत ओष्ठ एवं विकल्प घ में है कंठ ओष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात ओ औ का उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग को कंठ में स्पर्श होने तथा होठों को परस्पर सटने से होता है, इसीलिए ओ औ को कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है उच्चारण के मद्देनजर ट वर्ग के वर्णों को कहते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कंठ, ख में है तालव्य, ग में है मूर्धन्य एवं विकल्प घ में है ओष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात मूर्धन्य। मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा कि ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण जीभ को मूर्धा में स्पर्श होने से होता है, इसीलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है तो वर्ग में
किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दंत, ख में है कंठ, गौ में है ओष्ठ एवं विकल्प घ में है तालव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात दंत। मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा कि तो वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण जीभ को दांत में स्पर्श होने से होता है, इसीलिए इन वर्णों को दंत कहा जाता है। इसी के साथ वर्णमाला का भाग 1 समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।